प्यारे दोस्तों, अगर कोई इंसान किसी मजलूम पर जुल्म करता है तो कुदरत भी खामोश नहीं बैठती। आज हम आपको एक ऐसी औरत के बारे में बताएंगे जो अपनी बच्ची पर जुल्म किया करती थी। उसके बाद उस औरत के साथ क्या होता है। जब ये औरत अपनी छोटी सी बेटी को आग में जलाने वाली होती है तो सांप उसके साथ क्या करता है, आइए आपको बताते हैं। दोस्तों, वालिदैन जब बूढ़े हो जाएं तो औलाद का इम्तिहान होता है। वालिदैन की अगर दिन रात भी खिदमत की जाए और फिर उनको किसी एक मामले में भी नज़रअंदाज कर दिया जाए तो ये उनकी शान के खिलाफ है। औलाद अपनी मर्जी करने लगे यानी वालिदैन के खिलाफ जाए, उनकी बात ना माने तो वालिदैन को तकलीफ पहुंचती है। इंसान के हर रिश्ते की अपनी अपनी कदर मंजिलत है। माँ की औलाद के साथ मोहब्बत की कोई मिसाल ही नहीं पेश की जा सकती। अगर बात सगी और सौतेली माँ के दरमियान आ जाए तो पहला हक उस औरत का है जिसने आपको पैदा किया और दूसरा हक उस माँ का होगा जिसने आपको पाला है। दोस्तों, खूनी रिश्तों का एहतराम बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि जहाँ खून का रिश्ता ना हो वहाँ जुल्म किया जाए। लेकिन हम अक्सर अपने आसपास देखते हैं कि सौतेली माँ बच्चों पर बेहद जुल्म करती है। जो शादी घर बनाने के लिए की जाती है उससे उल्टा घर का निज़ाम ही बिखर जाता है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, लिहाजा वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इसे लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी ज़माने में एक शादीशुदा जोड़ा बेहद अच्छी और बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहा था। बीवी बेहद इबादत गुजार थी। अल्लाह ने दौलत के साथ साथ औलाद की नेमत से भी नवाजा था और उनके यहाँ 5 बच्चे हुए। लेकिन इन 5 में से 3 बच्चों का अचानक इंतकाल हो गया। लेकिन उस औरत ने अल्लाह की नाशुक्री ना की और सब्र किया। अल्लाह का शुक्र वो औरत अदा करती रही। नेक लोगों की ज़िंदगी में एक के बाद एक इम्तिहानात आते ही चले जाते हैं। शौहर जो औलाद की नेमत छिन जाने से उदास था, उसका दिल अपनी बीवी की तरफ से हट गया और वो ज़्यादातर वक्त घर से बाहर गुजारने लगा। दरअसल वो किसी दूसरी औरत में दिलचस्पी लेने लगा था और वो दूसरी औरत पहली बीवी को तलाक देने और निकाह का मुतालबा करने लगी। चुनांचे कुछ वक्त बाद ऐसा ही हुआ कि उस आदमी ने अपने पहले वाली बीवी को तलाक दे दिया और उस दूसरी औरत से निकाह कर लिया और साथ में ये शर्त भी रखी कि वो अपने बच्चों को किसी सूरत उस औरत के हवाले नहीं करेगा और ऐसा ही किया गया, यानी उस औरत के बच्चे भी उससे छीन लिए गए। प्यारे दोस्तों, नई नई दुल्हन घर में आई, लेकिन वो एक रिवायती सौतेली माँ थी। जो औरत पहले ही एक माँ से उसके बच्चों को अलग कर दे और माँ की ममता से उसके बच्चे छीन ले, वो किस तरह से खुद एक अच्छी माँ बन सकती है। इस औरत ने इन बच्चों पर बेहद जुल्म किया। इनको घर में बर्दाश्त न करती। मोहल्ले वाले सारा दिन बच्चों की चीखों पुकार की आवाज़ सुनते। मोहल्ले के चंद बुजुर्गों ने इस आदमी के बेटे को करीब के मदरसे में दाखिल करवा दिया और वहाँ वो तालीम हासिल करने लगा और सौतेली माँ के जुल्म से बच गया। जबकि बेटी अपनी सौतेली माँ के पास ही रहती थी। इस मासूम से पूरे घर का ये औरत काम लिया करती थी। बच्ची से अगर कुछ भी गलती हो जाती तो पूरा मोहल्ला इस बच्ची की आहें और सिसकियाँ सुनता था। पड़ोसी इस औरत को अल्लाह का खौफ दिलाते, मगर इसके कान पर जूं तक नहीं रेंगती और वो जुल्म पर जुल्म किए जाती थी। प्यारे दोस्तों, इन बच्चों का वालिद सब कुछ देख तो रहा होता था, मगर फिर भी अनजान बनकर बैठ जाता था। और ये जाहिर सी बात है, जो अपनी पहली बीवी से बेहद मोहब्बत करता था और अपने बच्चों पर जान निछावर करता था, लेकिन अब उसकी आंखों के सामने उसकी बेटी सिसक रही होती थी, दर्द से बिलबिला रही होती थी, मगर वो खामोश तमाशा ही बना रहता था। ये जालिम माँ जुल्म के नए नए तरीके ईजाद करती। इस बच्ची के हाथ पांव बांध दिए जाते और उसके मुंह में कपड़ा ठूंस देती। गर्म चम्मच से उसके जिस्म की खाल को जला देती। खाने के लिए सुबह शाम में एक वक्त सिर्फ रोटी और बासी सालन देती थी। यहाँ तक कि एक रोज़ इस औरत ने इस बच्ची को शदीद सर्दी में ज़मीन पर सुलाया। गर्म बिस्तर तक उस बच्ची को ना दिया। जब बच्ची ने सर्दी की शिकायत की तो इस जालिम औरत ने चूल्हा जलाया
और इस बच्ची को इसमें डालने ही वाली थी कि यहाँ बैठकर तुम चूल्हे से अपना जिस्म गर्म कर लो ताकि तुम्हारी सर्दी खत्म हो जाए। ये सुनकर आसपास के लोगों ने फौरन उसकी जान बचाई। प्यारे दोस्तों, बच्चों की तो ये हालत थी कि अगर कोई उनको देखता तो कहता कि शायद कोई अपने जानवर के साथ भी ये जुल्म ना करता होगा जिस तरह ये सौतेली माँ इन बच्चों को अपने घर में रखती है। वो बच्चे आखिरकार कितना कुछ बर्दाश्त करते। एक रात इस बच्ची के दिल से आह निकली। इसने कहा, या अल्लाह, मैं किसी को बद्दुआ नहीं देती क्योंकि मेरी माँ ने मुझे ये नहीं सिखाया। मेरे ऊपर होने वाले जुल्म को तू ख़त्म कर दे और मुझे इन जालिमों से निजात दिला दे। ए अल्लाह, ए मेरे मालिक, मुझ पर रहम फरमा। ना जाने मेरी माँ कहाँ है और किस हाल में है। ये कहते हुए वो बच्ची सो गई। उसी रात उनके घर के अंदर एक बहुत बड़ा सांप दाखिल हुआ। वो सांप करीब के कब्रिस्तान से निकलकर इस घर में दाखिल हुआ था और रेंगता हुआ इस जालिम औरत के बेटे के पास आया और उसको डस लिया। उसका अपना सगा बेटा चीख भी ना सका, उसको मोहलत तक ना मिली और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। सुबह जब इस औरत को पता चला तो उसके अपने बेटे के मुंह से झाग निकल रहे थे। वो औरत चीखने लगी, चिल्लाने लगी। औलाद की नेमत उससे छीन ली गई थी और उसका अपना बेटा मर चुका था। बेटे की अचानक मौत का सदमा वो औरत बर्दाश्त न कर सकी और वो औरत पागल हो गई और दौड़ती हुई इस बच्ची के पास आती है जिस पर वो बेहद जुल्म किया करती थी। इसके कदमों को पकड़कर रोने लगी और कहने लगी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम पर बहुत ज़्यादा जुल्म किया है। मैंने तुम्हें तुम्हारी माँ से जुदा कर दिया, तेरे बाप को अपने हुस्न का गुलाम बना लिया, तुझ पर बेहद जुल्म सितम किया। आज कुदरत ने मुझे सज़ा दे दी है, मुझसे मेरा बेटा छीन लिया गया। मेरे बेटे को पानी मांगने तक की मोहलत ना मिली। तुम मुझे माफ़ कर दो। और ये कहते हुए वो औरत बेहोश हो गई। फ़ौरन उसको अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया कि इस औरत का इंतकाल हो गया है और दोबारा वो कभी होश में न आई। इस औरत को उसके बेटे के साथ ही कब्रिस्तान ले जाया गया, लेकिन जब कब्र खोदी गई तो देखा उस कब्र के अंदर भी एक बहुत बड़ा सांप मौजूद है। इस कब्र को बंद कर दिया गया और फिर एक और कब्र खोदी गई, वहाँ पर भी सांप मौजूद था। जब तीसरी बार कब्र खोदी गई तो उसमें भी सांप मौजूद था। चुनांचे लोगों ने उसको उठाकर कब्र के अंदर डाल दिया और इसकी कब्र को बंद कर दिया गया। प्यारे दोस्तों, ये वाक़या था जो सौतेली माँ के जुल्म के हवाले से आपके सामने पेश किया गया है। उम्मीद करते हैं आज का ये वाक़या, आज का ये सबक आपको पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करके शेयर करना भी मत भूलें। मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।